नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में दो दोस्तों की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल करेंगे। एक दोस्त की लाश नेशनल हाईवे पर मिलती है और दूसरे दोस्त की लाश फार्म हाउस के पास। इसके साथ ही होगा एक अनजान कॉल और एक सुसाइड नोट, जिस कॉल के बाद 10 गोताखोर की टीम नदी में एक लड़की की तलाश कर रही थी। ये तलाश कहां तक पहुंची, इसका खुलासा करेंगे और साथ ही होगी किडनैपर्स की क्रूरता की कहानी। 8 किडनैपर्स, 4 अब भी फरार, और बंद कमरे के उस खौफनाक राज की पड़ताल करेंगे जिस बंद कमरे में मिली महिला की हाथ पैर बंधी हुई लाश। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। फार्म हाउस की मिस्ट्री, NH-44 एक्सीडेंट या मर्डर। फार्म हाउस के पास मिली दूसरी लाश। 2 दिन 2 किलोमीटर, 2 दोस्तों की लाश। डबल मर्डर, कातिल कौन? NH-44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, लेकिन यही हाईवे 2 दोस्तों की मौत की मिस्ट्री की कहानी भी सुना रहा है। 29 जनवरी, जिस तारीख को नरसिंहपुर के मुंगवानी थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस को रोड एक्सीडेंट की खबर मिली। अमन की लाश इस हाईवे पर मिली थी। लाश के पास मोबाइल मिला। अमन सिवनी के छपारा का रहने वाला था। मृतक अमन के घर वालों से पुलिस को एक और बात पता चली, वो ये कि अमन अपने दोस्त अनंत के साथ गया था। अब अनंत की तलाश तेज हुई, लेकिन अभी तो एक और ऐसी तस्वीर पुलिस के सामने आने वाली थी जो दिल दहला देने वाली है। थाने के अंतर्गत हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि रात में जो हाईवे है वहाँ पर एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो वहाँ पर फ़ोन एक मिला था और उस फ़ोन के माध्यम से उस व्यक्ति का परिचय निकालने के लिए जो कॉल किया गया, तो उसके साथी जो आया था वो साथी फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। अमन की लाश की मिस्ट्री की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे और अगले ही दिन ये मिस्ट्री और उलझ गई। करीब 2 किलोमीटर के फासले पर अमन के दोस्त अनंत की लाश मिली फार्म हाउस के पास। जब तलाश की गई तो अगले दिन उसके साथी की डेड बॉडी एक मुंगवानी थाने के अंतर्गत ये गांव आता है, वहां पर एक टमाटर का फार्म है, वहां पर मिली थी। अब 3 तारीखों से इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। पहली तारीख 28 जनवरी, जब दोनों दोस्त जो सब्जी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं नरसिंहपुर के मुंगवानी में आते हैं। गाडरवाड़ा खेड़ा रोड पर टमाटर खरीदने फार्म हाउस पहुंचे थे। और दूसरी तारीख 29 जनवरी, जब पहले दोस्त अमन की लाश नेशनल हाईवे पर मिली। तारीख 30 जनवरी, जब दूसरे दोस्त अनंत की लाश फार्म हाउस के पास मिली। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि ये दोनों मित्र थे और एक फार्म में टमाटर खरीदने के लिए आए हुए थे और एक ट्रक से टमाटर भर के ले जाने वाले थे और रात में उस फार्म पे ही रुके हुए थे और रात में ऐसा बताया है कि लोग खाना खाकर और कहीं गए थे और इसी बीच में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। फार्म हाउस के पास अनंत की लाश मिली थी जब दोनों दोस्त एक साथ निकले थे। साथ ही फार्म हाउस पर पहुंचे भी, रुके भी, तो 2 किलोमीटर के फासले पर दोनों की लाश का मिलना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। अनंत की लाश का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि अनंत का कत्ल हुआ था। गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। जो पोस्टमार्टम किया गया तो जो उसका जो साथी है उसकी मृत्यु जो है गला दबाकर हत्या करने से हुई है और इस बात पर हमने जो है 302 का केस उसमें रजिस्टर किया है। जो मृतक हैं उनका नाम अनंत पाठक है और इसमें अभी तक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। जो संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर रही है और जो लोग इसमें जिन लोगों को इस घटना के बारे में पता है उनके बयान अभी नोट कर रही है और कुछ हम लोगों को क्लूज भी मिले हैं, कुछ अभी हम लोगों को संदेही भी मिले हैं। उनसे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही इस मामले का खुलासा किया जाए। एक दोस्त का कत्ल हुआ और दूसरे दोस्त की लाश हाईवे पर मिली। क्या दूसरे दोस्त अमन की भी हत्या की गई थी और उसे एक्सीडेंट की शक्ल दी गई, या फिर ये एक्सीडेंट का ही मामला है? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं। आखिर दोनों दोस्तों की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 दिन से 10 गोताखोरों की टीम एक लड़की को तलाश रही थी, जिस लड़की को ढूंढने के लिए 2 थानों की पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल लड़की के घर वालों को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि आपकी बेटी ने नदी में छलांग लगा ली। एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा गया कि मैं मरने जा रही हूं, मुझे ढूंढना नहीं। आखिर वो लड़की कहां गुम हो गई और सुसाइड नोट की ये मिस्ट्री क्या है? गोताखोर 2 दिन नदी में उसकी तलाश, एक अनजान कॉल ने उड़ाए होश, सुसाइड नोट की मिस्ट्री, मैं मरने जा रही हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। एक सुसाइड नोट और एक कॉल की ऐसी मिस्ट्री जिस कॉल ने एक लड़की के पिता के होश ही उड़ा दिए। कॉल पर जो कहा गया था उसे पुलिस की जुबानी सुनवाते हैं। एक मोबाइल द्वारा उसके पिता को सूचना दी गई थी कि आपकी बेटी पानी में कूद गई है। उस फोन नंबर की तस्दीक भी की गई, परंतु उस फोन नंबर के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, नया एक्टिवेट हुआ था। जाहिर सी बात है, इस कॉल के बाद लड़की के परिवार वालों के होश उड़ना ही था। इधर पुलिस को भी एक खबर मिली, ये खबर भी होश उड़ाने वाली थी। मंदसौर की शिवना नदी के काला भाटा बांध से पानी में एक लड़की के कूदने की ये खबर थी। काला भाटा बांध सिटी कोतवाली थाना इलाके और नई आबादी थाना इलाके में आता है, लिहाजा दोनों थानों की पुलिस एक्टिव हो गई। इधर लड़की के पिता भी पहुंच गए थे। मंदसौर कंट्रोल रूम द्वारा एक सूचना प्रसारित की गई थी जिसमें बताया गया था कि काला भाटा डैम के पास एक स्कूटी लावारिस स्थिति में खड़ी हुई है और किसी युवती ने पानी में छलांग लगा दी। पहले बेटी की सुसाइड करने की खबर, दूसरा डैम के पास लड़की की गाड़ी का मिलना जिसमें एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा गया था मैं मरने जा रही हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। तो स्कूटी में एक पत्र भी लिखा हुआ था जो जाने के संबंध में प्रकट कर रहा था और तत्काल ही वहां गोताखोर बुलाए गए थे और 10 गोताखोरों के द्वारा गहरे पानी में तलाश की गई, लेकिन कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुई। देर रात तक तलाश जारी रही और फिर शुरू हुआ नदी में ऑपरेशन जिंदगी की तलाश। 10 गोताखोर पानी में उतारे गए। पहले दिन सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन लड़की का सुराग नहीं मिला। अगले दिन भी उसमें सर्चिंग की गई लगातार पानी में, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गुमशुदा के पिता द्वारा गुमशुदगी थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। दूसरे दिन भी लड़की को तलाशने के लिए गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन अब भी खाली हाथ बाहर आए। कॉल और सुसाइड नोट की कहानी पर अब पुलिस को शक होने लगा। पुलिस का ये शक सही निकला, सुसाइड की ये झूठी कहानी थी। पुलिस और घर वालों को गुमराह किया जा रहा था। तो यह शंका बलवती हुई कि संभवतः युवती उसके साथ हो सकती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दरअसल लड़की अपने दोस्त के साथ चित्तौड़गढ़ में मिली, जो अपने परिवार वालों से किसी बात को लेकर नाराज थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। चित्तौड़ से समन्वय स्थापित करके व्यक्तिगत लोगों को वहां भेजा गया। युवती का भी वहां होना प्राप्त पाया गया और दोनों को ही दस्तयाब कर लिया गया है। यह तथ्य खुलासा हुआ है कि युवती ने पुलिस को गुमराह किया, मिथ्या परिस्थितियां गढ़ी और यह सूचना दी कि वह पानी में कूद गई है ताकि किसी को शक शंका ना हो और वह अपने प्रेमी के साथ जा सके, अपने मित्र के साथ जा सके। उसी को दस्तयाब करके अभी आगे की पूछताछ की जा रही है। सुसाइड की झूठी कहानी, जिस कहानी के सच को बाहर लाने के लिए 2 थानों की पुलिस परेशान होती रही। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जंगल में एमपी और राजस्थान पुलिस का वो जॉइंट ऑपरेशन जब 11 दिन पहले 8 किडनैपर्स के चंगुल से 3 चरवाहों को छुड़ाया गया था। जिन अगवा हुए चरवाहों पर किडनैपर्स ने जुल्मों की इंतहा कर दी थी। आखिर ये किस गैंग का काम था? पुलिस के हाथ 3 बदमाश तो लग गए थे, लेकिन गैंग के कई राज खुलना बाकी थे। और फिर पुलिस को 30,000 के इनामी बदमाश के जंगल में छिपे होने की खबर मिली और फिर शुरू हुआ जंगल में ऑपरेशन किडनैपर। ग्यारह दिन बाद गैंग का खुला राज। 8 किडनैपर्स, 4 अब भी फरार। किडनैपर्स के क्रूरता की कहानी। अब भी
बदमाशों की तलाश, जंगल में ऑपरेशन किडनैपर। जिस किडनैपर की आप तस्वीर देख रहे हैं वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। ये बदमाश जिस गैंग का साथी है, उस गैंग के जुल्म सितम की कहानी एक बार फिर सुनिए। श्योपुर के धनकपुर गांव के पास से जंगल से अगवा हुए गंजनपुरा गांव के गुड्डा बघेल, भरतू बघेल और भूरापुर गांव के राम स्वरूप यादव का दर्द जो रोंगटे खड़े करने वाला है। 8 किडनैपर्स जिन 3 चरवाहों को अगवा करके ले गए थे, 7 दिन तक जुल्म किया, एक वक्त की रोटी दी, मारपीट भी की, पैर के नाखून भी जलाए। ये दर्द अगवा हुए चरवाहों ने बयां किया था। उसी गैंग का ये बदमाश साथी है। खून चलो हाँ तीसरे समय हाँ नकुआ खून वो हाँ अब ना पूछेगा जोन तो वो हाँ अजी तय जे मारो जी नकुआ बाबा आपके साथ मारपीट की है? हैं मारपीट की उन्होंने? और का हां खून ही टांगा में था। तो उन्होंने छोड़ा या आप भाग के आए हैं? भाग के आए। उन्होंने आपके साथ मारपीट वगैरह की थी? हाँ हमारे ही। आपका अपहरण हो गया तो कैसे आए हो आप? हम भाग के आए था। कहाँ से? जब कूनों के डांग में थे आपको 8 दिन ये बदमाशों ने किस तरह रखा? हम आँख न मान करा आपके साथ मारपीट वगैरह की? हम कति करी हुए। कहाँ से भाग के आए हो आप? हम आए हैं रास्ता में थे। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कूनों से भाग आए हैं आप। कूनों से वो आए तो राजस्थान को लेकर गए, फिर कूनों में फिर आए गए लौट। तो अभी कहाँ से आए हो आप? कूनों से यहाँ। तो आपने बदमाशों ने आपके साथ मारपीट वगैरह की है क्या? तू करिए साहब। बदमाशों को आप पहचानते हो? सब माई तो आँख बंदी रहती, मन ना पता। आपको खाने पीने के लिए दिया जाता? खाने पीने के 1 रोटी दे जाते और दूर जा बैठते, एक दूर पकड़ा जाते। अपहरण के इस केस में श्योपुर और राजस्थान पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से तीनों चरवाहा 7 दिन बाद किडनैपर्स के चंगुल से रिहा तो हुए, लेकिन ये गिरोह कौन सा है इसका सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पहले गैंग के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े थे, लेकिन अब भी 5 बदमाशों का सुराग मिलना बाकी था। 11 दिन बाद इस अपहरण के मामले में चौथे बदमाश हलुका गुर्जर की खबर पुलिस को मिली, जो 30,000 का इनामी बदमाश है। विजयपुर का जो अपहरण कांड था उसका आरोपी जो 30,000 का इनामी हल्का गुर्जर है, उसको कल मुरैना और जो श्योपुर का बॉर्डर है उससे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जो विजयपुर अपहरण कांड के आरोपी थे उनकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए एसपी सर के मार्गदर्शन में लगातार श्योपुर पुलिस की तमाम टीमें अभी काम कर रही थीं, तो उसी कड़ी में कल ये सफलता मिली है। श्योपुर मुरैना जिलों की बॉर्डर सीमा के पास स्थित लोकुंड के जंगल का है। लोकुंड के जंगल में फरार चल रहे हलुका गुर्जर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अरेस्ट किया है तो इससे एक 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा राउंड और 1 लाठी जब्त हुई है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसके अरेस्ट होने के बाद इस पूरे गैंग का खुलासा हो गया। कल 2 नाम और नए नाम आए हैं, वो भी वारदात में शामिल थे। तो इस तरह से अब पूरा गैंग क्लियर हो गया है। अब हमारे यहाँ कुछ 5-6 आरोपी बचे हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। अब तक 4 किडनैपर्स का खुलासा हुआ है। पकड़े गए बदमाश हलुका गुर्जर ने 3 बदमाश जो अज्ञात थे उनका खुलासा किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने 3 अन्य साथी बदमाशों के नाम भी पुलिस को बताए, जिस किडनैपिंग में कल्ला गुर्जर, रघुनाथ गुर्जर और नरेश गुर्जर भी शामिल हैं। इस पे 30,000 का इनाम था और इसके जो साथी 2-3 जो नामदर्ज हो गए थे अभी तक, सोनू नाई, बीरू नाई और राम नरेश, इन पर 30,000 का इनाम था। पर 2 नए नाम और आए हैं, कल ये रामनाथ गुर्जर और एक कल्लू करके है, तो इस पर भी बहुत जल्दी इनाम होगा और इनकी गिरफ्तारी करेंगे। बदमाश के खुलासे के बाद अपहरण में शामिल गैंग का खुलासा हुआ। अब 3 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जंगल में एक बुजुर्ग की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हत्या की गई थी। मकतूल का कोई अपना उसे मौत के घाट उतारता है। 29 दिन के बाद जब कातिल बेनकाब हुआ तो उसका चेहरा देखकर सब दंग रह गए। भांजे ने किया है मामा का मर्डर, आखिर कत्ल की वजह क्या थी?
29 दिन में दफन राज, जंगल में लाश की मिस्ट्री, मोबाइल की लोकेशन ने दिया सुराग, जमीन में जख्मी रिश्ते। 29 दिन से बलरामपुर की राजापुर थाना पुलिस कुंदी कला के जंगल में मिली बुजुर्ग छैहट राम के कातिल की तलाश कर रही थी। 2 जनवरी को छैहट राम जंगल गए, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटे। क्या किसी हादसे का वो जंगल में शिकार हुए? आखिर मौत की ये मिस्ट्री थी क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस सवाल का जवाब मिला। ये हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। बुजुर्ग की जिंदगी के पन्ने पुलिस वाले खंगालने लगे, लेकिन किसी से दुश्मनी की कहानी सामने नहीं आई, ना ही कोई रंजिश। अब तफ्तीश की दिशा मृतक के घर वालों और रिश्तेदारों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी साइबर टीम से पुलिस के हाथ लगा एक सुराग। वो क्लू था वारदात के उस वक्त उस इलाके में मिले मोबाइल की लोकेशन। ये ग्राम कुंदी कला का मामला है। 3 जनवरी 2023 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुंदी कला में नर्सरी के बाड़ी में एक छत विछत शव प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना पर तत्काल जाकर के मर्ग पंचनामा किया गया और उसे जांच में लिया गया। मोबाइल की लोकेशन जिस कातिल की तरफ इशारा कर रही थी, उसका नाम होश उड़ाने वाला था। हत्यारे नारायण प्रजापति ने कत्ल किया था। कैसे किया, पहले ये सुनिए। मृतक का सगा भांजा जो झारखंड से आकर के यहाँ पहले से बसे हुए थे, मृतक के ही जमीन पर बसे हुए थे। जमीन विवाद को लेकर के ही आए दिन झगड़ा विवाद होता रहता था। अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी मृतक का भांजा है, जिसने अपने सगे मामा का मर्डर किया था। झारखंड में कई साल पहले काम छोड़कर आरोपी भांजा अपने मामा के पास रहने आया था। मामा ने भांजे को न सिर्फ दिल में जगह दी थी, बल्कि उसे पनाह भी दी। लेकिन जमीन का विवाद रिश्ते पर हावी हो गया। आए दिन भांजा अपने मामा से जमीन को लेकर झगड़ा करता। वारदात से एक दिन पहले भी कहासुनी हुई थी। आरोपी भांजा मामा को ठिकाने लगाने की फिराक में था, और जब उसे जंगल में मामा अकेला जाते हुए दिखा, सारा गुस्सा उतारकर मामा का काम तमाम कर दिया। भांजा आरोपी नारायण प्रजापति घटना दिनांक को राजपुर से वापस जाते हुए जब उसे कुंदीकला ग्राम के नर्सरी बाड़ी में बाद पीएम रिपोर्ट पर डॉक्टर के द्वारा होमिसाइडल लेख होने से इस पर आईपीसी की धारा 302 और अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए घटना का पूरा विवेचना किया गया। 29 दिन बाद रिश्तों के कत्ल का खुलासा हुआ। जमीन का टुकड़ा रिश्तों के टुकड़े टुकड़े होने की कहानी बयां कर रहा है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक इलाके में बंद कमरे की ऐसी खौफनाक मिस्ट्री, जिस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था तो कमरे में महिला की लाश मिली। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और घर का पूरा सामान बिखरा था। क्या चोरी में कैद है कत्ल का राज, या फिर हत्या की वजह कुछ और ही है? देखते हैं। बंद कमरे का वो रहस्य जिसका खुलासा होश उड़ाने वाला है। रीवा के हनुमाना थाना इलाके में रहने वाले इस परिवार के घर मातम पसरा है। जो परिवार इलाज के लिए बाहर गया था। घर में 55 साल की बुजुर्ग महिला अकेले थी। करीब 2 दिन से घर नहीं खुला, और जब घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस वाले दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। कमरे में 55 साल की बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। हनुमाना में कैलाशपुर गांव के अंतर्गत एक ब्रजलाल गुप्ता का परिवार रहता है। ब्रजलाल गुप्ता अपने बच्चे के साथ में इलाज करने के लिए पिछले 3-4 दिन पहले से जबलपुर गए हुए थे। उनकी पत्नी जो है वहां अकेले थी। कल जो है दिन भर वो घर से बाहर नहीं निकली, तो आस पड़ोस के लोगों को शंका हुई। उन्होंने घर जाकर के देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई थी। आखिर बंद कमरे की मिस्ट्री क्या थी? महिला के गले पर
चोट के निशान थे। घर का सामान बिखरा हुआ था। क्या लूटपाट में हत्या का राज कैद है? आखिर हत्यारा कौन था? कत्ल की वजह क्या थी? इसकी सूचना पुलिस को मिली। उनकी पत्नी जो सुखवरिया बाई गुप्ता है, उम्र लगभग 55 वर्ष है। पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो पाया गया कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, कपड़े और कुछ उनके सामान पूरे घर के डिस्टर्ब थे। इधर मृतका के घर वालों के मुताबिक लॉकेट और कुछ नकदी गायब है। होता है कि कोई व्यक्ति चोरी करने घुसा हो और